नमस्कार साथियों इस समय हमने rskmp.in पोर्टल पर लॉगिन किया हुआ है। आप सभी को मालूम ही है, शैक्षिक सत्र 2023-24 के मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक के अंक और वार्षिक परीक्षा के अंक rskmp.in पोर्टल पर फीड किए जाने हैं। जी हाँ साथियों, जो लोकल कक्षाएं हैं, कक्षा 6 और 7, इनके ये सभी अंक rskmp.in पोर्टल पर फीड किए जाने हैं और आपने हाल ही में कक्षा 6 और 7 की कक्षाओं के जो मासिक टेस्टों के अंक हैं वह पोर्टल पर फीड किए हैं। उसी क्रम में अब अर्धवार्षिक अंकों की प्रविष्टि rskmp.in पोर्टल पर की जानी है। इसको लेकर पोर्टल पर जो ऑप्शन है वह ऐड कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कक्षा 6 और 7 के छात्र छात्राओं के अर्धवार्षिक में जो प्राप्तांक है उनकी प्रविष्टि हम पोर्टल पर कैसे करेंगे। साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको rskmp.in पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा 6-7 एग्जाम 2023-24। आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप देखेंगे आपको ऑप्शन दिख जाएगा मार्क एंट्री हाफ ईयरली एग्जाम, इसके आगे न्यू भी लिखा है। इस ऑप्शन की सहायता से ही आप आपकी शाला में कक्षा 6 और 7 में जो विद्यार्थी दर्ज हैं उन्होंने अर्धवार्षिक परीक्षा में जो अंक प्राप्त किए हैं उनकी प्रविष्टि ऑनलाइन पोर्टल पर कर सकते हैं। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये जो लिखा है मार्क एंट्री हाफ ईयरली एग्जाम, तो कुछ आप देखेंगे इस तरीके का पेज आएगा। यहाँ पर आपको अपनी कक्षा सेलेक्ट करनी है, कौन सी कक्षा के बच्चों की अंकों की प्रविष्टि आप करना चाहते हैं। सबसे पहले आप वह कक्षा सेलेक्ट कर लें। जैसे मान लीजिए मुझे कक्षा 6 के बच्चों के अंकों की प्रविष्टि करना है, तो मैंने कक्षा 6 सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम शो बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप शो बटन पर क्लिक करेंगे तो छात्र छात्राओं की जो सूची है वह आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। उनके सामने विषय प्रदर्शित होंगे। प्रत्येक विषय के जो प्राप्तांक हैं वो आपको इनमें दर्ज करना है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बिंदु ये है कि आपको जो वास्तविक अंक संबंधित छात्र छात्रा ने अर्धवार्षिक परीक्षा में विषयवार जो प्राप्त किए हैं, आपको वही अंक इसमें दर्ज करने हैं। किसी भी प्रकार से आपको इसमें अधिभार नहीं देना है। अधिभार की गणना पोर्टल स्वयं कर लेगा। जैसे मान लीजिए अर्धवार्षिक में 60 में से 50 अंक प्राप्त किए तो हम यहाँ 50 ही रखेंगे। उसी तरीके से मान लीजिए 55 प्राप्त किए तो 55 रखेंगे, 32 प्राप्त किए तो 32 रखेंगे, 45 प्राप्त किए हैं तो 45। इस तरीके से विषयवार जो अंक हैं उनकी प्रविष्टि हम यहाँ पर कर देंगे। इस तरीके से बारी बारी से आपको सभी छात्र छात्राओं के अंकों की प्रविष्टि यहाँ पर करना है। एक समस्या ये देखने को मिलती है, जब आप बहुत अधिक देर तक इसमें अंकों की प्रविष्टि करते हैं और बाद में जब आप इसे सेव करते हैं तो आपकी जानकारी सेव नहीं होती है और बार बार जो छात्र छात्राओं के सामने के जो कॉलम है उनमें आपको शून्य प्रदर्शित होता है। ये उसी स्थिति में होता है जब आप लंबे समय तक पोर्टल पर काम करते हैं। यदि आपके विद्यालय पर छात्र संख्या कम है तो आप एक ही बार में नंबर फीड करके जानकारी वेरीफाई कर सकते हैं। और यदि आपके विद्यालय में छात्र छात्राओं की संख्या काफी ज्यादा है, जैसे 30-40 तक है, तो आप सबसे पहले 10-10 करके संबंधित छात्र छात्राओं के अंकों की प्रविष्टि करते जाएं और उन्हें वेरीफाई करते जाएं। इस तरीके से जो पोर्टल का टाइम का जो एरर है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब आप सभी छात्र छात्राओं के अंकों की प्रविष्टि कर लेंगे तो आपको नीचे एक ऑप्शन दिख जाएगा वेरीफाई एंड सबमिट। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो एक सत्यापन आपके सामने आएगा। मैं घोषणा करता या करती हूं कि मेरे द्वारा विद्यार्थियों के दर्ज किए गए अंकों का मिलान अर्धवार्षिक परिणाम सूची से कर लिया गया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। एस वेरीफाई इट, इस पर आप क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे पोर्टल पर संबंधित छात्र छात्राओं के जो अंक है वह फीड हो जाएंगे। अंक फीड करते समय ये ध्यान रखें कि आपने जो पत्रक बनाया है उसमें जो अंक हैं वही अंक आपको यहाँ पर दर्ज करने हैं। किसी भी प्रकार की यदि आपसे त्रुटि हो जाती है तो आप इनमें सुधार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भले ही आप इनमें वेरीफाई कर दें उसके बाद भी आप इनमें सुधार कर पाएंगे। पुनः जब यहाँ पर आप आएंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आप सुधार भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से कक्षा 6 और 7 के जो छात्र छात्राएं हैं उनके अर्धवार्षिक प्राप्त अंकों की प्रविष्टि आप बहुत ही आसानी से rskmp पोर्टल पर कर सकते हैं। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।